हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज पायल और आप देख रहे हैं पायल एजुकेशन। ठीक है, तो जो भी बच्चे मेरे जो है चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर जो अभी नया है वो देख रहे हैं, जो चैनल से जो है जुड़ जाइए, क्योंकि आपकी पायल दीदी जो है सारी इन्फॉर्मेशन और जो बच्चों के जो है डाउट्स आते हैं उस पर वीडियो हमेशा बनाती रहती है। ठीक है, तो चलिए मैं आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है एम्स बीएससी नर्सिंग का जो फॉर्म है। ठीक है, कई बच्चों का डाउट्स आ रहा है या मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, दीदी हमारा रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट होगा, वो कैसे पता करें, क्या करें, तो वो सारा जो आपको यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एम्स बीएससी नर्सिंग का जो आपने शेड्यूल देखा था, ठीक है, उस शेड्यूल के हिसाब से 24 अप्रैल जो है वो लास्ट डेट है। ठीक है, आई होप ज़्यादातर बच्चों ने जो है फॉर्म फिल कर लिया होगा, और जिन्होंने नहीं फिल किया है वो प्लीज़ 22 अप्रैल तक कर लेना। 22 या 23, 24 अप्रैल तक मत बैठे रहना, क्योंकि उस दिन सर्वर बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको इशू आएंगे, फिर आपका फॉर्म भी रह जाएगा। ठीक, अब आपको 24 अप्रैल तक अपना फॉर्म फिल कर लेना है। अब पता कैसे लगेगा कि आपने क्या क्या गलती करी जिसकी वजह से रिजेक्ट हो जाएगा या एक्सेप्ट होगा, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बस 2 ही चीज़ देखनी है। ठीक है, 2 ही कारण है जिसकी वजह से आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। पहला कारण आपका जो होता है आपकी फ़ोटो। अगर आपकी फ़ोटो क्या आई है, ब्लर आई है, आपने अपनी फ़ोटो जो है ब्लर क्या करा है, उसमें अपलोड कर दिया है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सेकंड, अगर आपका सिग्नेचर ब्लर है या आपने सिग्नेचर में कुछ गलती करी है, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब कई बच्चों का डाउट्स ये भी आएगा कमेंट में कि सर्टिफिकेट के हिसाब से भी हो सकता है। देखिए, वैलिडिटी के हिसाब से तो आपको सर्टिफिकेट लगाना है, लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई और सर्टिफिकेट लगा दिया अभी के लिए, तो सर्टिफिकेट के लिए कभी भी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। ठीक है, सर्टिफिकेट के लिए कभी फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। बस एक प्रॉब्लम ये आएगी कि आप मान लीजिए अगर ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं या एससी एसटी से हैं। एससी एसटी का तो कोई भी रिन्यू डेट के वही नहीं है, तो उनको हटा दीजिए। अभी हम बात करते हैं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, जिनको वैलिडिटी डेट दी गई है। अगर उस डेट के हिसाब से अगर आपका फॉर्म नहीं है, तो आपका फॉर्म ज़रूरी नहीं है कि रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट तो होता ही नहीं है सर्टिफिकेट के कारण। बस क्या होगा कि आप ओबीसी से हो, तो जब आपका काउंसलिंग का टाइम आएगा तो आपको जनरल से काउंसलिंग जो है प्रोवाइड करी जाएगी, जनरल से आपको जो है काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, ओबीसी का जो है आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना ही ईडब्ल्यूएस वालों को, ना ही ओबीसी वालों को। इतना समझ में आ गया है। चलिए, अब आपको कैसे क्या करना है। ब्लर आपने फ़ोटो डाल दिया, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया मान लीजिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, शांत रहना है। अब सुनिए क्या करना है। 29 अप्रैल से 3 मई, कितना, 29 अप्रैल से 3 मई के बीच में आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए। ठीक है, तो आपको डेट समझ में आ गई। 29 अप्रैल से 3 मई, 24 तारीख को आपका क्लोज हो जाएगा। आपके पास 2-3 दिन का गैप है। उन 2-3 में गैप में अगर आपकी फ़ोटो ख़राब थी तो उसको ठीक करा लो। सिग्नेचर वगैरह तो आपका उसी टाइम हो जाएगा, वो सब आप अपना प्रिपेयर कर लीजिए। देन 29 अप्रैल से 3 मई के बीच में क्या करना है, आपको जो है वापस से अपने साइट पर जाना है, अपना लॉगिन करना है आईडी वगैरह, और कुछ नहीं करना है। वहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिलता है, उसमें दोबारा से आपको अपलोड करना है। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा तब मैं फिर से एक वीडियो बनाऊंगी, जिसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है सारी चीज़ें आपको बताऊंगी, जिसमें किस तरीके से आपको जो है फॉर्म दोबारा से आपको रीओपन करना है, कैसे क्या एडिट करके दोबारा अपलोड करना है, वो सारा डिटेल्स में आपको बताऊंगी अपने चैनल पर। ठीक है, इसलिए कहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको जो है नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी जो भी जो है परेशानियां हैं वो सब मैं कम कर सकूँ। ठीक है, आपकी हेल्प कर सकूँ, आपकी स्टडी में, आपके जो भी आप करियर में, वो मैं पूरा यहाँ पर हेल्प करती हूँ। ठीक, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल भी अभी परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आपने फॉर्म सबमिट कर दिया है, आपकी फ़ोटो या सर्टिफिकेट या सिग्नेचर के कारण कुछ भी आपको लगता है कि हाँ मैंने ऐसा गलती कर दी है, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका फॉर्म जो है दोबारा से एडिट होकर भर सकता है। ठीक है, सो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।